का दिन मुन्नू की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज मुन्नू की शादी उसकी पसंद की चिड़िया से थी। मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे अपनी माँ को बताना चाहिए था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये क्या? आज हमारी ज़िंदगी का इतना खुशी का दिन है और आपको अपनी माँ के सिवा और कोई बात ही नहीं आ रही। पिंकी जी, मैं क्यों ना करूं अपनी माँ की बात। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है। काश इस खुशी के मौके पर मेरी माँ भी मेरे साथ होती। पिंकी चिड़िया शहर में अकेली रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे। मुन्नू और पिंकी एक ही कंपनी में काम करते थे। पिंकी, जल्दी करो, हमें बहुत देर हो गई है। जल्दी से सामान पैक करो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर जा रहा हूँ। मानो चिड़िया, आपका बेटा नहीं आया? इस दफा तो उसने बहुत देर लगा दी आने में। जरा अपने बेटे का ध्यान रखा करो, कहीं शहर में रहकर किसी मॉडर्न चिड़िया से शादी ही ना कर ले। भोला भाई, आप कैसी बातें करते हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो छोटे से छोटा काम भी मुझसे पूछकर करता है। भला अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला वो अकेले कैसे कर सकता है? मैं तो आपको मशवरा दे रहा था, बाकी आपकी मर्जी। और ये शहर की चिड़िया बहुत नखरे वाली होती हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको लेने के देने पड़ जाएं। अभी भोला कौवा और मानो चिड़िया बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ मुन्नू और पिंकी चिड़िया भी आ जाते हैं। मानो चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे सकते की हालत में आ जाती है। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर से इतनी दूर क्या करने आई थी आप? मुन्नू बेटा, मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। जब घर का काम मुकम्मल कर लेती हूँ तो इस रास्ते पर आकर बैठ जाती हूँ और अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ। और मुन्नू बेटा, ये कौन है आपके साथ? ये तो बहुत प्यारी चिड़िया है। मुन्नू अपनी माँ की बात सुनकर खामोश रहता है। मम्मा ये नहीं बोलेंगे। मैं बताती हूँ आपको। आपके बेटे ने मुझसे शादी की है। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ और आपकी बहू हूँ। मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके बेटे के साथ एक ही कंपनी में काम करती थी। पिंकी चिड़िया की बातें मानो चिड़िया के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थीं। मानो चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। देख लो मानो चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बताना भी गवारा नहीं किया और कर ली शादी। अगर औलाद ऐसी होती है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं है। ये कहकर भोला कौवा वहां से चला जाता है और मानो चिड़िया चुप खड़ी उसे देखती रहती है। मुन्नू बेटा, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितने ख्वाब देखे थे अपने बेटे की शादी के और तुमने चुपचाप शादी कर ली और ये भी ना सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं ऐसे शादी करूं, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए थे। मुझे मजबूरन शादी करना पड़ गई। अब जो हुआ सो हुआ। आप घर जाकर आराम करो। अगले दिन मानो चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उसको कहती है, पिंकी बेटा, देखो सुबह हो गई है। आप अभी तक सो रही हो। उठ जाओ और थोड़ा सा घर का काम समझ लो। अब आपने ही ये घर संभालना है। माँ जी, क्यों आप मुझे सुबह सुबह तंग कर रही हैं? आपको मुन्नू ने बताया भी था कि मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे घर के काम नहीं आते। अब आप जाएं और मुझे सोने दें। मानो चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत अफसुर्दा होती है और घर के काम करती है।
मानो चिड़िया सारा घर साफ करती है और खाना पकाती है। मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ही काम ढूंढने गया था और मुझे काम मिल गया है। कल से मैंने कबूतर चचा की फैक्ट्री में काम करने जाना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुन्नू बेटा, आप जल्दी से आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अगर तुमने अपनी माँ का लाडला ही बनकर रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? क्या ज़रूरत थी आपको अपनी मामा को बताने की कि आपको फैक्ट्री में काम मिल गया है? अगले दिन मुन्नू सुबह के वक्त अपने काम पर चला जाता है। पिंकी भी घर से जाने लगती है तो मानो चिड़िया उससे पूछती है, पिंकी बेटा, आप कहाँ जा रही हो? आप घर में रहो और घर को संभालो। अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। मम्मा, आपको मैंने कितनी दफ़ा समझाया है, मुझे घर के काम करना नहीं आते और मुझे हर बार नहीं टोका करो। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूँगी। मेरा घर में दिल नहीं लगता। नदी के किनारे जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक घर के सब काम मुकम्मल कर लें। फिर पिंकी चिड़िया घर से निकलती है और नदी की तरफ चली जाती है। मम्मा, क्या पिंकी आपके साथ काम करवाती है और आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करती है? आपको क्या लगता है कि सब काम आपकी मम्मा ही करती हैं? मैं तो अपनी मम्मा को कोई भी काम नहीं करने देती। घर की सब सफाई भी मैं करती हूँ और खाना भी मैं ही पकाती हूँ। मुन्नू अपनी बीवी की बातों से बेखबर अपने काम पर चला जाता है। अगर आपने मुन्नू को बताया कि मैं कोई काम नहीं करती और सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ, तो याद रखना, मैं मुन्नू को लेकर हमेशा के लिए शहर चली जाऊँगी और फिर कभी इसको वापस नहीं आने दूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। मैं मुन्नू को कुछ भी नहीं बताऊँगी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे मेरे बेटे को जुदा मत करना। फिर पिंकी चिड़िया घर से बाहर जाने लगती है तो मानो चिड़िया पिंकी को रोकती है। बेटा, आप ऐसे घर से बाहर मत रहा करो। इस जंगल में बहुत से ख़तरनाक परिंदे हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दें। पिंकी चिड़िया अपनी सास की बातों की परवाह किए बगैर घर से चली जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। आज इस चिड़िया को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। हर रोज़ आकर नदी पर बैठ जाती है जैसे इसने नदी को खरीद लिया हो। ए चिड़िया की बच्ची, कौन है तू? कहाँ से आई है? और ये क्या, तूने नदी को अपनी जागीर समझ लिया है जो हर वक्त यहाँ ही बैठी रहती है? चली जा यहाँ से और आज के बाद नज़र नहीं आना। मैं भी इसी जंगल की हूँ और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाली? नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, यहाँ ही बैठी रहूँगी। फिर टीना चिड़िया और पिंकी चिड़िया की लड़ाई हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई पास ही मिट्ठू तोता बैठा देख रहा होता है। ये तो पिंकी है, मानो चिड़िया की बहू। मुझे जाकर मानो चिड़िया को बताना चाहिए। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से सीधा मानो चिड़िया के पास जाता है और इसको बताता है। मानो चिड़िया, जल्दी करो, वहाँ नदी पर टीना चिड़िया और पिंकी चिड़िया लड़ रही हैं। ऐसा ना हो कि वो कोई नुकसान कर बैठें। मिट्ठू तोते की बात सुनकर मानो चिड़िया जल्दी से नदी की तरफ जाती है। जब मानो चिड़िया नदी के पास पहुंचती है तो वहां पिंकी चिड़िया बेहोश मिलती है। पिंकी, उठो बेटा, क्या हुआ? देखो मम्मा आ गई हैं, जल्दी से उठो। लेकिन पिंकी चिड़िया तो बेहोश थी, उठने का नाम तक नहीं ले रही थी। फिर मानो चिड़िया अपनी बहू को सीधा डॉक्टर कबूतर के पास ले जाती है।
डॉक्टर कबूतर पिंकी का चेकअप करने के बाद मानो चिड़िया को कहता है, मानो चिड़िया, आप परेशान नहीं हो। अब आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। अभी इनको होश आ जाएगा, आप इनको घर ले जा सकती हैं। अभी मानो चिड़िया और डॉक्टर कबूतर बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में पिंकी चिड़िया को भी होश आ जाता है। आप मानो चिड़िया का शुक्रिया अदा करें। अगर वो आपको ठीक वक्त पर यहाँ ना लाती तो आप मर जाती। डॉक्टर की बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद आपसे बुरा रवैया नहीं करूँगी और आपके साथ मिलकर सब काम करवाऊँगी। पिंकी बेटा, माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद का सुख चाहते हैं और इनको हर उस काम से मना करते हैं जो उनके नुकसान में होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने रिश्ते की कदर करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में हमेशा अपने ही काम आते हैं।